ब्रह्मांड की संरचना और जीवन की उत्पत्ति, इन दो प्रश्नों ने हमारे पूर्वजों को बहुत उद्वेलित किया है। सभी धर्मों के शास्त्र इसी पहेली में उलझते रहते हैं। मस्खरेपन की हद तो ये है, सभी धर्मों ने अपने ग्रंथों को ईश्वरीय या दैवीय घोषित कर रखा है और जो भी इन पर प्रश्न उठाए वो नास्तिक या धर्म विरोधी बताकर दरकिनार कर दिया जाता है। अगर आप गौर से इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से असुरक्षित पुरुषों ने घर और समाज में अपने वर्चस्व को बनाए रखने और स्त्रियों को पैर की जूती बनाने वाले धर्म ग्रंथ लिखे हैं और सदा पुरुष की वाणी को ही ईश्वरीय बताया गया है। हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति, ईसाईयत का गॉड, इस्लाम का अल्लाह, ये सब पुरुष शक्ति के द्योतक हैं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान ने ईश्वर शब्द का प्रयोग न करके उस अदृश्य शक्ति को प्रकृति अथवा नेचर की संज्ञा दी है। विज्ञान हमेशा अचंभित करता है, नई थ्योरियां लाता है और फिर उनको परिभाषित किया जाता है। यदि वो थ्योरियां गलत साबित होती हैं तो फिर से नई थ्योरियां गढ़ी जाती हैं और फिर एक नई परिष्कृत थ्योरी सामने आती है। डार्विन से पहले ईसाई यही मानते थे कि सृष्टि को ईश्वर के द्वारा मात्र 6 दिन में रचा गया है। कट्टर धर्मावलंबी अभी भी बाइबल में लिखी बात अक्षरशः सत्य मानते हैं। मजे की बात तो ये है कि सारी दुनिया में बाइबल के बाद ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब रही है। ईसाइयों द्वारा डार्विन की थ्योरी अपना लिए जाने के बाद इस्कॉन संस्था ने डार्विन और बिग बैंग थ्योरी का मखौल उड़ाने का ठेका ले रखा है। विज्ञान पर चर्चा होने के दौरान एक भक्त ने बताया कि इस्कॉन संस्थापक ने नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिकों को गधा बताया है। सोचने वाली बात है कि ये महाशय एक असल इंसान है और अपना सारा जीवन आविष्कार और शोध में लगाने वाला शख्स एक गधा। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि असल गधा कौन है? जब आप अपने कीमती मोबाइल पर बात कर रहे हो या टीवी पर अपना मनपसंद धारावाहिक देख रहे हो तो ये मत भूलिएगा कि इन सब वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए निकोलस कॉपरनिकस और गैलीलियो गैली ने कट्टर कैथोलिक चर्च के अत्याचार सहे थे। पृथ्वी और अन्य ग्रहों की कक्षाएं और आकाश गंगा में उनकी सही खगोलीय स्थिति से ही हमें रोजमर्रा की बहुत सी जानकारियां मिल रही हैं और हम टीवी और मोबाइल का लाभ उठा पा रहे हैं। इसमें मुझे तनिक सा भी आश्चर्य नहीं होता कि मस्जिद से कठमुल्ले लाउड स्पीकर पर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि साइंसदान झूठ कहते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, जबकि कुरान कहता है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि इसका सटीक जवाब एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी भी दे सकता है। सर्न लैबोरेटरी की सफलता के बाद कट्टर हिंदू खींच निपोड़ कर कह रहे हैं क्या जी जाने दीजिए, हमें तो पहले से ही पता था कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। आखिर बेईमानी की भी कोई हद नहीं होती। कुछ उन्मादियों ने इस सफलता के पीछे भगवान शिव की मूर्ति का आशीर्वाद बताया है, जो कि भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर अनिल काकोडकर द्वारा सर्न लैबोरेटरी को एक भेंट मात्र थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले मीडिया में हिग्स बोसोन पार्टिकल को गॉड पार्टिकल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये सब कुछ सनसनी फैलाने और टीआरपी बटोरने का एक खेल था, जबकि खोज इस बात की हुई थी कि मैटर या पदार्थ का भार किस वजह से होता है। यही वजह इस प्रयोग का आधार था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक लियोन एम लेडरमान यूं तो यहूदी हैं, लेकिन हैं तो आखिरकार एक नास्तिक ही। लियोन एम लेडरमान की प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड पार्टिकल, इफ द यूनिवर्स इज द आंसर व्हाट इज द क्वेश्चन का मूल टाइटल था द गॉड डैम पार्टिकल, इफ यूनिवर्स इज द आंसर व्हाट इज द क्वेश्चन। दरअसल प्रकाशक ने टाइटल के ब्लास्फेमी से बचने के लिए इसको गॉड पार्टिकल का नाम दे दिया और मीडिया के अनुसार हमें गॉड पार्टिकल अर्थात ईश्वर की खोज में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली। चिंता ना करें, क्योंकि ईश्वर, अल्लाह और गॉड इंसान को महज मुश्किल की घड़ी में याद आता है, लेकिन विज्ञान इंसान के हर वक्त काम आता है। आज जब सारा विश्व कोरोना की मार झेल रहा है, तब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बंद हैं और अस्पताल खुले हैं। यही विज्ञान और यही वैज्ञानिक, जो कि किन्हीं अंध श्रद्धालुओं की नजर में गधे हैं, आज सारी मानव जाति को इस भीषण महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। याद रखिए, आस्तिकों के आस्तिक होने का अर्थ है स्वार्थी होना, अपनी असफलता का ठीकरा भगवान पर फोड़ देना और सफलता के लिए अपने आप को भगवान का खासम खास साबित करना। लेकिन सवाल है कि एक जिज्ञासु या लॉजिकल इंसान क्या करे? तो इसका जवाब है कि वो हमारे चैनल यानी
माइथोलॉजिकल्स को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही तमाम लॉजिकल क्वेश्चंस और उनके लॉजिकल आंसर्स दुनिया तक पहुंचाए जा सकें। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियोस के साथ।